दोस्तों आपने वेशी का ये सीन तो देखा ही होगा, और फासिक का ये सीन। इस सीन को तो कौन बोल सकता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब में कॉमन क्या है? गुस्सा, चाहत, विरोध, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं इसलिए निकालेंगे। निराशा, पागलपन, कबूल है। फ्रस्ट्रेशन, क्यों बार बार पूछ रहे? कह दिया ना बस कबूल है तो कबूल है। कोई है? और शायद एंटी हीरोइज्म। आगे तुम्हें क्या बताऊं? दोस्तों अगर आपसे मैं कहूँ कि ये सब एक ही चीज से जुड़े हुए हैं तो आप मानेंगे? चलिए बताता हूँ। क्या आखिर किसे कहते हैं? किसी भी लड़की को ऐसा बुढ़ा मोटा धुला मिलेगा वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? हमाटिया। कौन बुढ़ा? हमाटिया का जिक्र सबसे पहले एरिस्टोटल के पोएटिक्स में मिलता है। एरिस्टोटल कहते हैं हेमेटिया मतलब कि कोई ऐसी गलती जो किरदार को उसके ज़वाल की तरफ लेकर जाए और आगे चल के उसके ज़वाल का कारण भी बने। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हेमेटिया का सबसे पहला जिक्र एरिस्टोटल के पोएटिक्स में ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल उनसे भी पहले की कहानियों में हमें दिखता है, जैसे कि शैतान का सजदा ना करना। यह भी हमाटिया का एक एग्जाम्पल है। हमाटिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है टू एरर या फिर मिस द मार्क। दोनों ही का मतलब है गलती करना या तो फिर चूक जाना। हमाटिया का मतलब है कि कैरेक्टर के हाथों से कोई ऐसी गलती होना या कहीं पर चूक जाना, और ये गलती और चूक आगे चल के उसके ज़वाल का कारण बनती है। हमाटिया के लिए ट्रेजेडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर ट्रेजेडी के ये नहीं हो सकता। कैरेक्टर को अगर आपको एक बहुत ही गमगीन दुख की तरफ लेके जाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो अनइंटेंशनल हो और कुछ इस तरह से हो कि जिसमें कैरेक्टर की गलती ना निकल सके। उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए कि जैसे कि ज़वाल की वजह, कोई एक ऐसी वजह होनी चाहिए जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ज़वाल की वजह बन रही हो, जो कि बार बार उसकी निराशा की वजह बन रही हो, उसकी नाकामयाबी की वजह बन रही हो, और उस वजह के साथ उसकी हासिल करने की चाह भी बढ़ती जानी चाहिए। जिस भी मोटिव को वो हासिल करना चाहता है उसकी तरफ उसके कदम बढ़ने चाहिए। धीरे धीरे उसके दिल में सही और गलत की लकीरें धुंधली होनी चाहिए और इसी के साथ उसके ज़वाल भी करीब आने चाहिए। अब ज़वाल की वजह कई सारी है, लेकिन कुछ जैसे कि घमंड, मासूमियत, जलन, बेवफाई क्या लगा रही हो? लोग देखेंगे तो और नाकामयाबी। अजानी अभी भी अंकल का इरादा है शादी का। आपको क्या लगता है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा? ये ज़वाल की मुख्य वजह हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमाटिया किस तरह से वजूद में आता है, और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे वहशी का। हमाटिया ट्रेजेडी के साथ वजूद में आता है। ट्रेजेडी एक के बाद एक जो कि बार बार हमारे मेन कैरेक्टर को नाकामयाबी की तरफ धकेलती रहती है, और ये ट्रेजेडी अपने साथ दो चीज़ें लेकर आती है। एक है आयरनी और दूसरा है मोरल। आयरनी मतलब दोस्तों सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि आपने सोचा कुछ और हो कुछ और गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वहशी की बात करें तो आसिफ जो होता है वो ये सोचकर अब्रॉड जाता है कि वो वहाँ जाकर काम करेगा, पैसा कमाएगा और बड़ा आदमी बनेगा, जिससे कि वो वापस आकर ज़ूबिया के लायक बन सके और उसके घर जाके उसका हाथ मांग सके और वो और ज़ूबिया खुशी खुशी ज़िंदगी बिता सके। लेकिन होता बिल्कुल उलट है। जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि ज़ूबिया की शादी
उसके बड़े भाई के साथ हो चुकी होती है, जिसे वो शदीद नफ़रत करता है। आयरनी कि वो कुछ और करने गया था और हो कुछ और गया। वो ज़ुबिया के साथ अच्छे से ज़िंदगी बिता सके इसलिए अब्रॉड गया था, लेकिन अब्रॉड जाने की वजह से ज़ुबिया की शादी उसके भाई के साथ हो गई और इसके साथ मॉरल मिलता है। मॉरल क्या है? आसिफ को ये पता चल गया कि इस दुनिया के अंदर सब मतलबी है। एक परफेक्ट ट्रेजिक एंड के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को सही से ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस सही से ड्रॉ नहीं होंगे तो कभी भी एक ट्रेजिक एंड, एक परफेक्ट हमार्टिया नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। वाहन की मौजूदगी में कबूल है। ठीक नहीं निकाल नहीं कबूल है। उल्फत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो एक गरीब मौलवी की बेटी होती है। उसके पास गुरूर करने के लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है उसकी खूबसूरती, और उसे उस पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है। लेकिन जैसा कि हर गरीब लड़की के साथ होता है, एक दिन उसके बाप को अटैक आता है और उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। उसका बाप उसकी शादी उससे डबल उम्र के लड़के के साथ करवा देता है, जो कि दिखने में भी कुछ खास नहीं होता। उल्फत को ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त होती है और वो एक अजीब कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। वो हर एक चीज़ को खुद से कंपेयर करने लगती है। वो खुद को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब होती जाती है। उसके दो देवर होते हैं, अजहर और अकमल। अकमल से उसकी कुछ खास नहीं बनती, लेकिन अजहर उसके साथ उसकी ठीक ठाक बातचीत होती है। मगर एक दिन उसके साथ एक और ट्रेजेडी हो जाती है। उसकी रिश्तेदार तमकीनत उसके अब्बा जान के यहाँ आके रहने लगती है और उसके देवर अजहर को वो पसंद आ जाती है। वो उससे शादी करना चाहता होता है, लेकिन ये बात उल्फत को नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि उसका शोहर दिखने में कुछ खास नहीं होता और अजहर वो दिखने में अच्छा होता है। और वो ये नहीं चाहती होती कि उसके ही घर में उसी की कोई रिश्तेदार उसके देवर से शादी करे। वो एक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होती है कि चलो उसका शोहर दिखने में ठीक ठाक ना हो लेकिन अमीर तो है, लेकिन तमकीनत अगर उस घर में आ गई तो उसका और उसका ओहदा बराबर हो जाएगा। नहीं, एक तरफ से देखे तो तमकीनत उससे ज़्यादा खुशकिस्मत होगी, क्योंकि उसका शोहर भी अच्छा दिखता है। और यही कॉम्प्लिसिटी धीरे धीरे उसकी ज़वाल की वजह बनती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आपको हमर्टिया में कन्वर्ट करना है तो उसकी ज़वाल की एक वजूहात होना ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर उसका काबू नहीं हो सकता। और यहाँ पर उल्फत के ज़वाल की वजह है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। वो किसी भी तरह से तमकीनत को अपने बराबर या अपने से ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसीलिए वो शादी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें भी नाकामयाब होती है। ये उसकी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी ट्रेजेडी होती है कि उसकी कोई रिश्तेदार उसी के घर में उसके शोहर से बेहतर दिखने वाले शोहर के साथ रह रही हो। वो ये नहीं देख पाती और वो बार बार ज़िद करती है कि उसका शोहर अपने भाइयों को घर से बाहर निकाल दे या अलग हो जाए। लेकिन अफजल अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो उन्हें अलग नहीं कर सकता। धीरे धीरे उल्फत का पागलपन बढ़ने लगता है। वो तमकीनत और अफजल की ज़िंदगियों के अंदर जहर घोलना शुरू कर देती है। वो चाहती है कि वो दोनों अलग हो जाए, क्योंकि वो उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। तमकीनत का शोहर उससे बेहतर कैसे हो सकता है? इसीलिए वो बार बार तमकीनत अजहर को बदनाम करती है, उन्हें बार बार टीज़ करती है, जिसकी वजह से उनके बीच के हालात ख़राब हो जाए। वो अजहर के दिल में निफाक भी डालने की कोशिश करती है, लेकिन अजहर और तमकीनत एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद वो फिर से एक हो जाते हैं, जो कि उल्फत देख नहीं पाती और इसी हसद के अंदर वो और भी ज़्यादा गलतियाँ करती जाती है। वो सारे घर वालों को अपना दुश्मन बना लेती है और आखिरकार और उसे जलील करती है, जिससे अफजल को गुस्सा आता है और वो उल्फत को तलाक दे देता है।
और यहाँ से उल्फत की लास्ट ट्रेजेडी शुरू होती है। वो एक दूसरे बंदे से शादी करती है जो कि दिखने में अच्छा खासा होता है, लेकिन जो मालदार नहीं होता। बाद में पता चलता है कि वो कैंसर का मरीज़ होता है और उल्फत उसके साथ रहती है और धीरे धीरे उसको पता चलता है कि उसने कितनी सारी गलतियां कर दी थी हो चुकी होती है। टीपू, तुमने कभी कोई ऐसा इंसान उल्फत के साथ होने वाली कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रेजेडी एक परफेक्ट हमर्टिया को क्रिएट करते हैं जो कि आप देख सकते हैं। और कभी कोई अच्छा हो के भी अच्छा नहीं लगता। आशा करता हूं दोस्तों कि अब आप समझ चुके होंगे कि हमर्टिया होता क्या है। ये बेसिकली एक ऐसी गलती है जो कि कैरेक्टर को धीरे धीरे उसकी ज़वाल की तरफ लेके जाती है। कभी कभी ये सिर्फ एक ही ऐसी गलती होती है कि जो कैरेक्टर के ज़वाल की वजह बनती है, जैसे कि इश्क किया में रूमीन को हमजा का सच पता चल जाना, या फिर एक के बाद एक ट्रेजेडी होना जो कि हमारे कैरेक्टर को बार बार उसके ज़वाल की तरफ धकेल रहा हो, जैसे कि उल्फत का शादी करना, उसके बाद उसके देवर की शादी उसके रिश्तेदार से होना, उसके बाद उसका तलाक लेना, उसके बाद फाइनली उसका एक ऐसे इंसान से शादी करना जो कि कैंसर का मरीज़ होता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई हमर्टिया किसे कहते हैं, लेकिन आखिर ये रोल्स के अंदर राइटर्स लाते क्यों है। दोस्तों, इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई नेगेटिव रोल बनाना है और किसी रोल को ज़वाल की तरफ लेकर जाना है तो हमर्टिया की टेक्निक उसको सबसे अच्छी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बहुत ही अप्रोप्रिएट रखती है, जिससे कि ऑडियंस कैरेक्टर्स के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। लेकिन वही हमर्टिया जो है वो कैरेक्टर की अंदरूनी हरकतों को भी उजागर करती है। हमें कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमर्टिया में पता चल पाता है। लेकिन हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी खामी ये है कि अगर आप हमर्टिया के अंदर किसी कैरेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसकी एंडिंग हैप्पी नहीं कर सकते। आपको या तो उसे अकेला करना होगा या फिर उसे मारना होगा, क्योंकि हमर्टिया का मतलब ही होता है दुखद अंत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। और दोबारा अगर आप कोई ड्रामा या फिल्म देखें तो सोचिएगा क्या उसके कैरेक्टर में आपको हमर्टिया दिखा।